Hi guys, how are you? I hope you're fine. Today I am going to discuss the chapter of Wuchereria Bancrofty. This is so interesting chapter. I hope कि ये आप लोगों को समझ आएगा. In this chapter I am cover the all topics and points. एक भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो मैं छोड़ूंगी, सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी. तो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये ये एज दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फिलेरियल वॉर्म. इसे फिलेरियल वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है. तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. दी फिलेरियल नेमेटोड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी. ये थोड़ा नाम अजीब है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है. वुचेरर जो कि 1866 में फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे प्रेजेंस इन क्लोज यूरिन में, और इन 1876 में जो कि बैनक्रॉफ्ट थे फर्स्ट रिपोर्टेड किए थे फीमेल मॉम को. तो यहीं से इसका नाम आया. ये साइंटिस्ट के नाम पे आधारित है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी. दी फिलेरियल नेमेटोड्स. ये एक फिलेरियल नेमेटोड्स है जो कि बिलोंग करता है ऑर्डर फिलेरोइडिया से. दे आर लिपलेस एंड फिलीफॉर्म वर्म से. ये लिपलेस वर्म होता है यानी कि इनमें लिप नहीं होते हैं, और फिलीफॉर्म यानी कि ये धागा जैसा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन विच फेरिंग्स इज नॉट बॉल्बस. इसका जो फेरिंग्स होगा वो बॉल्बस नहीं होगा यानी कि उभरा हुआ नहीं होगा, बट मस्कुलर एंटीरियरली एंड ग्लैंडुलर पोस्टीरियरली. एंटीरियरली साइड में मस्कुलर होगा एंड पोस्टीरियरली साइड में ग्लैंडुलर होगा. एंटीरियरली यानी कि ऊपर, पोस्टीरियरली यानी कि नीचे. जेनिटल एपर्चर इन फीमेल इज प्रेजेंट इन द फेरेंजियल रीजन. और जेनिटल एपर्चर इन फीमेल में कहाँ पाया जाएगा? फेरेंजियल रीजन में. एंड मेल्स आर नॉन बुरसेट. Wuchereria bancrofti, the human filarial worm causing filariasis और elephantiasis. इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन है फाइलम नेमेटोडा, क्लास फेजमीडिया, ऑर्डर फिलेरोइडिया, फैमिली फिलेडिडी, जेनस वुचेरेरिया एंड स्पेसीज बैनक्रॉफ्टी. दिस इज़ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है. वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी हैज़ अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन. ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाया जाएगा एक्सेप्ट पोलर रीजन्स को छुड़ा के. इट इज़ फाउंड इन अरबिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ईस्ट इंडीज़, ब्राज़ील एंड साउथ पैसिफिक आइलैंड्स. इट इज़ रिलेटिवली एब्सेंट. और ये कहाँ एब्सेंट होगा? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका. सोच रही हूँ वहीं सेटल हो जाती हूँ. हिस्ट्री. इन 1866 डेनमार्क फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड माइक्रोफिलेरी इन हाइड्रोसील फ्लूइड. इन 1866 वुचेरर ब्राज़ील फर्स्ट डिस्कवर्ड देयर प्रेजेंस इन क्लोज यूरिन. इन 1872 लेविस जो कि इंडिया के थे फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड माइक्रोफिलेरिया फ्रॉम पेरीफेरल ब्लड. इन 1876 बैनक्रॉफ्ट फर्स्ट रिपोर्टेड फीमेल वर्म. इन 1878 मैनसन फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड क्यूलेक्स as an intermediate host of Wuchereria bancrofti and identified their nocturnal periodicity. This is habit and habitat. सो ये गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक या फिर पॉइंट्स नहीं छोड़ा है. आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. फिलेरियल वॉर्म इज़ अ ड्रेडेड ह्यूमन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ. ये जो फिलेरियल वॉर्म है यानी कि वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये बहुत ही डरावना है जो कि ये ह्यूमन में हो जाता है. इट इज़ डाइजेनेटिक पैरासाइट कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट. और ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है ये यानी कि ये अपना पूरा लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होगा. और पहला क्या होगा होस्ट? वो मैन है, और सेकंड होगा वो मॉस्क्यूटो. तो फाइनल होस्ट इज़ मैन हार्बोरिंग द एडल्ट वर्म्स वाइल इंटरमीडिएट होस्ट इज़ ब्लड सकिंग इंसेक्ट यूजुअली अ मॉस्क्यूटो. Adult worms are coiled up in the lymph gland and lymph passages of man where they often obstruct the flow of lymph. ये जो adult worms होगा यानी कि जब ये man में होगा तो ये अपने आप को coiled up कर लेता है in lymph glands में and lymph passages में in man में, और ये often obstruct करता है यानी कि रुकावट करता है blood को flow करने में. मॉर्फोलॉजी. अब इसके मॉर्फोलॉजी पे आते हैं. Adult worms are filiform and cylindrical in shape. They are colored creamy white. Adult worms जो होगा वो filiform होगा. filiform यानी कि धागे के आकार के look likes a thread
and cylindrical in shape. They are colored creamy white. Sexes are separate and there is a distinct sexual dimorphism. Female measures 65 to 100 millimeter in length and 0.25 millimeter in diameter, while male 40 millimeter and 0.1 millimeter respectively. Mouth aperture is simple without lips. An esophageal bulb is lacking. Intestine is simple as in other nematodes. इसका जो इंटेस्टाइन होगा वो सिंपल होगा इन अदर नेमेटोड्स के बतुलना में. पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज शार्पली कर्व वेंट्रली. हाँ, वह जो मेल होगा इसमें, वो जो मेल होगा उसको जो पोस्टीरियर साइड होगा वो कर्व्ड होगा, यानी कि थोड़ा मुड़ा हुआ होगा नीचे में. पोस्टीरियर यानी कि नीचे में. कंटेनिंग ए नंबर ऑफ जेनिटल पेपाइली, कॉर्डल एली एंड 2 अनइक्वल कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स. मैं आप लोगों को अभी पिक्चर दिखाऊंगी. वल्वा और जेनिटल पोर ऑफ फीमेल इज लोकेटेड वेंट्री इन द फेरेंजियल रीजन एंड प्रोवाइडेड विथ पेरीफॉर्म इजेक्टर मैकेनिज्म और ओविजेक्टर. दिस इज द figure of Wuchereria bancrofti, anterior part of female. In anterior mouth nerve ring, ये pharynx रहा जो कि muscular है, और ये भी pharynx रहा. यहाँ posterior side, यहाँ ये glandular हो गया है आके. ये vagina है जो कि इन pharyngeal region में पाया जाता है, और this is intestine. ओके और ये रहा वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जुवेनाइल और माइक्रोफिलेरिया. ये देखिए यहाँ ये एट द एंड ये कर्व्ड है. यहाँ ये एनस के बगल में 4 लार्ज सेल पाए जाते हैं. टेल, क्यूटिकुलर बॉडी शीथ, ओरल स्टाइलेट, नर्व रिंग, नेफ्रेडियोपोर, ब्लैडर, रीनेट सेल, सब क्यूटिकुलर सेल और एपिडर्मिस, सोमैटिक सेल एंड इंटीरियर मास. Life cycle. Copulation. It takes place when individuals of both sexes are present in the lymph gland. इनका कॉपुलेशन कब होगा? जब दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे लिम्फ ग्लैंड में. तो फर्स्ट है इसका लार्वल डेवलपमेंट इन मैन. मैन में ये कैसे डेवलप करता है? फीमेल इज viviparous releasing numerous juveniles called microfilary. They are microscopic, about 0.2 to 0.3 millimeter long. Body of microfilary consists of a surface covering of flattened epidermal cell and an inner column of cytoplasm containing nuclei. Microfilary discharge into lymph vessels, soon enter blood vessel and circulate with blood showing active movement. बट दे डोंट फर्दर डेवलपमेंट. बट ये फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक कि मॉस्क्यूटो यहाँ पे आके वो सक ब्लड को ना कर ले. फिर आधा इसका जो होगा वो डेवलपमेंट मॉस्क्यूटो के अंदर होगा. बट दे डोंट फर्दर डेवलपमेंट अंटिल सक्ड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट, दैट इज मॉस्क्यूटो. इन ब्लड ऑफ मैन माइक्रोफिलेरी शो डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी कॉल्ड डायोर्नल रिदम. बाय डे दे लिव इन लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेजल्स. जब दिन होगा तो ये जो वुचेरेरिया यानी कि माइक्रोफिलेरी होंगे वो डीप सीटेड में होंगे, यानी कि डीप सीटेड स्किन के बहुत अंदर होंगे, डीप सीटेड में प्रेजेंट होंगे. बट एट नाइट, जैसे ही रात होगा, दे कम इनटू सुपरफेशियल और पेरीफेरल वेजल्स इन स्किन. स्किन का जो पेरीफेरल रीजन होता है यानी कि आउटर मोस्ट, वहाँ ये आ जाएंगे जिससे मच्छर को आसानी होगा वो सक्ड करने में. टू बी सक्ड बाय नॉकटर्नल मॉस्क्यूटोज. क्यूलेक्स और एक्ट्स. डेवलपमेंट इन मॉस्क्यूटो. अब ये मॉस्क्यूटो सक्ट किया वो ब्लड, तो अब ये डेवलपमेंट होगा इन मॉस्क्यूटो के स्टोमक में. इन द स्टोमक ऑफ मॉस्क्यूटो माइक्रोफिलेरी लोज देयर शीथ पेनिट्रेट द स्टोमक वॉल एंड माइग्रेट टू थोरेकिक मसल्स और विंग मस्कुलेचर वेयर दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड ग्रो अप. That they change first to a plump sausage-shaped organism, later to a more elongated form, and finally to a long slender juvenile of the third infective stage.
यहाँ जो इन मॉस्क्यूटो में होगा डेवलपमेंट, वो मेटामॉर्फोसिस के जरिए ग्रो अप करेगा। दे चेंज टू अ फर्स्ट सॉचेज शेप का होगा ऑर्गेनिज्म एंड लेटर टू अ, वो इलोंगेट करेगा and finally to a long cylinder juvenile of the third infective stage. Microfilariae undergo two molts in about 10 days to reach the third larva, which are about 1.5 millimeter long. Infective juveniles now migrate into mosquitoes labium proboscis. वो जो इन्फेक्टिव जुवेनाल्स होगा वो माइग्रेट करके आ जाएगा मॉस्क्यूटो के लेबियम में, यानी कि प्रोबोसिस में। इन्फेक्टिव ऑफ न्यू होस्ट, अब ये न्यू होस्ट को कैसे इन्फेक्ट करेगा? व्हेन दिस मॉस्क्यूटो पियर्सेस इट्स प्रोबोसिस इनटू अनदर पोटेंशियल ह्यूमन होस्ट, और ये मॉस्क्यूटो जब न्यू होस्ट यानी कि अगले ह्यूमन को जब ये अपने प्रोबोसिस से सक्ट करेंगे तो इनका जो ब्लड होगा वो ह्यूमन में चला जाएगा। द इन्फेक्टिव जुवेनाल्स कम आउट ऑफ लेबियम ऑन द स्किन ऑफ विक्टिम एंड इंटर बाय द मॉस्क्यूटो एंड इंटर ब्लड ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट। जुवेनाल्स passes into lymph glands and lymph passages where they coil up and develop into adult form. Adults copulate and the females deliver microfilary. This is the life cycle of Wuchereria bancrofti. यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इन मॉस्क्यूटो क्यूलिक्स ये सक्ट किया मैन को, और ये मॉस्क्यूटो में लार्वल मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और ये फिर न्यू ह्यूमन को सक्ट किया। ओके, फिलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस डिजीज। फिलेरियल वॉर्म यानी कि वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। ये कहाँ रहता है? लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन में, वेयर दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ, causing a severe condition known as elephantiasis, in which the limbs or other body parts grow to enormous size. ये ज़्यादातर लोअर लिम्स में होता है, इन मेल स्क्रोटम में होता है और इन फीमेल मेमरी ग्लैंड में होता है। और जहाँ ये होगा वहाँ जो वो ग्लैंड का साइज़ बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस यानी कि बड़ा साइज हो जाता है, यानी कि वो स्वेल हो जाता है वहाँ पे का पार्ट्स, बड़ी पार्ट्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो एडल्ट फॉर्म में वो चिरिडिया बैनक्रॉफ्टी होते हैं वो क्वाइल्ड अप किए रहते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि ब्लड को फ्लो करने में रुकावट देते हैं। पैथोजेनेसिस, लाइट इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस नो सीरियस सिम्टम्स। जब ये मतलब कि हल्का इन्फेक्शन होगा इसमें जब, तो ये ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं दिखाएगा, ओनली फीवर, मेंटल डिप्रेशन, हेडेक एक्सेट्रा होगा। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन हेवी इन्फेक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वर्म्स बिलोंग द लिम्फेटिक वेजल्स एंड ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स टर्म्ड एलिफेंटिएसिस, और इसी टर्म को हम लोग एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। Due to lymphatic obstruction, lymph cannot get back into circulatory system, accumulates in organs and causes them to swell. Generally, lower limbs, scrotum in male, legs and mammary gland are affected. इसका जो थेरेपी एंड कंट्रोल, अब तो भाई ये हो गया जो होना था, अब इसका जो कंट्रोल है वो कैसे होगा? कंट्रोल, इन्फेक्शन में बी रिड्यूस्ड और एनिमिलेटेड बाय इरेडिकेशन ऑफ माइक्रोफिलेरी फ्रॉम सर्कुलेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग हेट्राजन एंड कंपाउंड्स ऑफ एंटीमोनी एंड आर्सेनिक। मॉडर्न ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयाँ भी निकली हैं इनकी, ये जो कि अल्बेंडाजोल हुआ, डाईएथाइल कार्बामेज़ाइन होगा, एंड इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिंग मेजर्स इस प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्क्यूटो बाइट्स। आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह गया यानी या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालना नहीं भूलें।